अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी बूटस्ट्रैप 5 की जो सीरीज़ है उसका पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं। बेसिकली ब्रेक पॉइंट्स किसी भी चीज़ हम सीएसएस में करते हैं, सीएसएस में मीडिया क्यूरीज को यूज़ करते हुए हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। इसी तरह बूटस्ट्रैप में भी बूटस्ट्रैप ने दे दिए हुए हैं ब्रेक पॉइंट। अब आपने देखा होगा, कोई भी आपने वेबसाइट ओपन की हुई है, एक लैपटॉप में या कंप्यूटर में ऑन की हुई है, उसका साइज़ उस लिहाज से होता है। देन आप टैबलेट में ओपन करें, उसका साइज़ टैबलेट के लिहाज से होता है। देन मोबाइल मोबाइल में ओपन करें, उसका साइज़ मोबाइल के लिहाज से होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसके पीछे एक मेथड काम कर रहा है जिसको बूटस्ट्रैप 5 जो है वो ब्रेक पॉइंट बूटस्ट्रैप बेसिकली ब्रेक पॉइंट्स का नाम देता है। अब अगर इसकी थ्योरी की बात करें तो बेसिकली ब्रेक पॉइंट जो है वो किसी भी डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ होता है और ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहलाता है। ठीक है? ये हम यूज़ ही इसीलिए करते हैं ताकि अपने डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बना सकें। ठीक है? हम मीडिया क्यूरीज में यूज़ करते हुए मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि मीडिया क्यूरीज में हम कैसे यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग में हमारे अभी 2-3 जो वो लेक्चर्स हैं वो इंट्रोडक्शन के लेवल्स हैं, मतलब लेक्चर्स हैं। देन इसके बाद हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे, आपको और अच्छी तरह क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ये चीज़ आपके सामने ओपन है, ये ब्रेक पॉइंट्स हैं। एक चीज़ लिखी हुई है ब्रेक पॉइंट, एक चीज़ लिखी हुई है क्लास इनफिक्स, मतलब प्रीफिक्स होता है और इनफिक्स होता है, और एक डायमेंशन। डायमेंशंस के लिहाज से बूटस्ट्रैप ने इसे ब्रेक पॉइंट्स, मतलब ब्रेक पॉइंट्स इसे अलॉट किए हुए हैं। अब जैसे कि अब इनफिन जो ये ब्रेक पॉइंट्स हैं, जो डायमेंशंस हैं, जो ब्रेक पॉइंट्स ये लिखे हुए हैं एक्स स्मॉल स्मॉल मीडियम, ठीक है, ये जो यूज होते हैं ये प्री फिक्स के साथ होते हैं। जैसे बेसिकली अगर आपको मैं दिखाऊं तो जो होता है बूटस्ट्रैप में हम यूज करते हैं, इस तरह करके यूज करते हैं हम कॉल। आगे अगर देखें जैसे इसमें है, ये स्मॉल वाले के आगे देखें एस एम है, तो कॉल डैश एस एम और आगे उसका जो ब्रेक पॉइंट है 576, देन वो हम उसका वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। मीन्स कॉल एस एम, इस तरह हम इसे यूज करते हैं। ठीक है? अब देखा जाए तो एक स्क्रीन एक्स स्मॉल है, तो इससे क्या मुराद है? ठीक है, ये बेसिकली ये है कि अगर आपकी स्क्रीन साइज 576 पिक्सल से छोटी होगी तो वो इस एक्स स्मॉल साइज में चले जाएगी और स्क्रीन का जो डिज़ाइन है वो रिस्पॉन्सिव होकर उस डायमेंशन में चला जाएगा। और अगर हम स्मॉल की बात करें तो अगर 576, अगर सपोज करें हम 576 से बड़ा और 768 से छोटा छोटा रहेगा तो वो स्मॉल कैटेगरी में आएगा। मतलब ये, मतलब जो स्मॉल कैटेगरी में जो डायमेंशन बनती है वो ये बनती है कि थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आपको इजीली मतलब नजर आ जाए। ठीक है, जैसे इधर मेंशन है 576, तो अगर हम इसकी बात करें मतलब कि स्मॉल की कैटेगरी में क्या आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 576 से बड़ा, मतलब 576 शामिल है, 576 से लेकर देन 767 तक, इसके दरमियान जो हम मतलब इस डायमेंशन में जो रेजोल्यूशन आएगा वो स्मॉल कैटेगरी में लाया करेगा। ठीक है, अब स्मॉल कैटेगरी से क्या मुराद है, स्मॉल रेजोल्यूशन से क्या मुराद है? स्मॉल वो जैसे मोबाइल फोन्स है, मोबाइल की जब मतलब मोबाइल की साइज में आएगा तो वो 576 से बड़ा होगा, 767 से छोटा होगा। इसी तरह अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम के लिए जो इनफिक्स यूज होता है वो एमडी है और उसका जो साइज है वो 768 से स्टार्ट होता है और देन जहां तक जाता है वो है 991। ठीक है, ये बेसिकली मीडियम जो साइज है उसके लिए बूटस्ट्रैप ने उसको साइज डायमेंशन दे दिया और उसके लिए जो इनफिक्स यूज हो रहा है वो एमडी है। इसी तरह एक ब्रेक पॉइंट है लार्ज, लार्ज स्क्रीन के लिए उसका इनफिक्स है एलजी। इसको हम अगर यूज करेंगे तो ऐसे करेंगे कॉल एलजी, और इसका जो मतलब डायमेंशन देखेंगे कहाँ से कहाँ तक आती है, वो 992 से लेकर 1199 तक बनती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक्स्ट्रा लार्ज की बात करें तो वो एक्सेल यूज होगा। अब हम ये देखेंगे कि इसमें बूटस्ट्रैप 5 का क्या एडिशन है। ये चीजें तो पहले भी बूटस्ट्रैप 3-4 वर्जन में यूज हो रही थी,
बट बूटस्ट्रैप 5 ने ये जो लास्ट वाला है ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ये बूटस्ट्रैप 5 में एडिशन हुआ है। मीन्स कि जो फुल लार्ज एक्स्ट्रा डबल एक्सल स्क्रीन होगी उसके लिहाज से हम डिजाइन किस तरह शो करवाते हैं, ठीक है। अब अगर एक्स स्मॉल की बात करें तो ये नॉर्मली बहुत कम आपको डायमेंशन मिलेगी। अगर आप स्मॉल की बात करें तो ये मोबाइल फ़ोन की डायमेंशन तक रहेगी, ठीक है? और मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज की बात करें तो ये आपकी टैबलेट हो गई, आपका लैपटॉप हो गया और आपका जो कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, वो जो 3 स्क्रीन्स हैं, वो जो 3 रेज़ोल्यूशंस और डायमेंशंस हैं, वो मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में लाई करेंगी। अब ये जो तीसरी आ रही है चीज़, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ये बूटस्ट्रैप 5 ने क्यों ऐड की? ठीक है? अब बेसिकली ये जो हम ब्रेक पॉइंट्स यूज़ करें, इसका यूज़ करने का कोई मकसद है ना। हम सपोज़ करें क्लाइंट क्लाइंट के लिए काम करें, क्लाइंट ने हमें एक वेबसाइट बनाने के लिए दी है। हम क्लाइंट से ये चीज़ रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे कि उसे किस-किस डायमेंशन में रिक्वायर्ड है, उसे किस-किस ब्रेक पॉइंट, किस-किस स्क्रीन में रिक्वायर्ड है, कि वो चाहता है उसकी वेबसाइट है, वो चाहता है ज़्यादातर मोबाइल में ओपन होगी, ज़्यादातर कंप्यूटर, लैपटॉप में होगी, उसे इस लिहाज से डायमेंशन चाहिए होगी। कुछ होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए, मीन्स एक्स्ट्रा लार्ज से भी ज़्यादा चाहिए, तो वो उन्होंने बूटस्ट्रैप ने एक एक्स्ट्रा वर्ज़न हमें दे दिया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज का। तो हम ये अपने क्लाइंट से गैदर करेंगे कि उसे साइज़ कौन-सा रिक्वायर्ड है, उसे डायमेंशन कौन-सी रिक्वायर्ड है। ये बेसिक मेन पार्ट ऑफ बूटस्ट्रैप है। ये आपको फ़िलहाल इतना माइट बी पॉसिबल उस तरह क्लियर ना हो, ये क्लियर ज़्यादा तब होगा जब हम इसे प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग में परफ़ॉर्म करेंगे, ठीक है? बट होप सो आपको फिर भी ब्रेक पॉइंट्स अंडरस्टैंड हुआ होगा, ब्रेक पॉइंट्स क्या मीन्स। अब सपोज़ करिए ये जो मेरी स्क्रीन की रेज़ोल्यूशन है, सपोज दैट कि ये है 800 है। अब जब ये 800 नहीं, हम कहते हैं 768 है। जब ये 768 से छोटी होगी ना, ये चली जाएगी स्मॉल में। तो हमने स्मॉल के लिहाज से जो बूटस्ट्रैप को यूज़ करके जो हमने मीडिया क्यूरी में काम किया होगा, वो उस लिहाज से सारा हमारा वेब पेज उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, हम अगर लैपटॉप से बढ़ा जाता है, सपोज़ करें 1199 तक है। 1199 से जैसे ही बड़ा होगा, वो मीडिया क्यूरी 1200 एक्स्ट्रा लार्ज वाली में चला जाएगा। और जो हमने एक्स्ट्रा लार्ज में काम किया होगा, वो उस लिहाज से हमारी जो वेब पेज है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें बेसिक मीडिया अब ब्रेक पॉइंट्स में यही चीज़ें आती हैं, लेकिन जितनी भी बूटस्ट्रैप है वो ब्रेक पॉइंट्स पर लाज़मी लाई करती है। ये मेन पार्ट ऑफ बूटस्ट्रैप है। ये आपने लाज़मी मेन चीज़ें याद रखनी है। ब्रेक पॉइंट्स, इसके इनफिक्स मतलब हम स्मॉल के लिए क्या इनफिक्स यूज़ करते हैं, एसएम, एमडी, एलजी, एक्सएल, डबल एक्सएल, ये चीज़ें याद रखनी। और ये लाज़मी याद रखना है कि एमडी पर क्या डायमेंशन है, एलजी पर क्या डायमेंशन है, एक्सएल पर क्या डायमेंशन है। ये चीज़ें आपने लाज़मी याद रखनी है। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा और आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी तरह का कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।